मुस्लिम लीग नून का बयानिया मैं जल्दी से एक बात ऐड कर लूं। ये सारी बातें जो शॉर्ट टर्म आपने असरात पूछे हैं ना, आई एग्री, यही सब कुछ होगा, एक अफरा तफरी है, एक कंफ्यूजन फैलेगी, बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स होंगे। बिकॉज अब आप देख रहे हैं कि हलकों में जिस तरह के भी निशानात दिए, लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है, बड़े इंटरेस्टिंग अब डायनामिक्स इसमें देखिए। हमारे लिए भी पहली दफा होगा कि इतने लार्ज स्केल पे जो पॉपुलैरिटी क्लेम करती है जमात, और इतना कहते हैं कि इतनी वेव है, दिलों में रहता है, तो वो निचली सतह तक अब ये किस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है जमात। मगर इसका चैलेंज होगा जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उन तक ये पैगाम कैसे पहुंचाते। दिस इज अ चैलेंज ना, गांव पिंडों का चैलेंज। बट द प्रॉब्लम ऑल्सो इज, देखिए मैं दूर लॉन्ग टर्म देखूं ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है। ये जो लतीफा ने कहा है ना चुकन्ना होने का, ये तहरीके इंसाफ को, सिस्टम को समझना पड़ेगा। जिस सिस्टम के अंदर आपने दूसरों को सुन लेना, दलील तो सुन ले, फिर आप बात बता, समझ भी जाए जिन्ना साईं ने अगर कटना ना तो उन्होंने कोई वजह काट लेनी नहीं। नो नो नो, यू कांट डू दिस। अगर आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं और आपको अपने मुखालिफिन को दीवार से भी लगाना है तो उनके भी रखना है, यू हैव टू, आप बिलीव करते हैं कि आपका एक राइट है इक्तदार में आने का, मगर अब सारा कुछ जो हो रहा है ये पहले भी हुआ है, मगर ऑफकोर्स द डिग्री ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इज कंप्लीटली अनप्रोपोर्शनल। ये इस डिग्री पे कभी शायद नहीं हुआ, मगर जब तक ये गुजरेंगे नहीं इस ग्रिल से, समझेंगे नहीं, इनके अंदर पुख्तगी सोच की, पुख्तगी सियासत की, अपनी डिसीजंस की, इन फैसलों की, किस तरह आगे चलना है, कितनी स्पेस मुखालिफिन को देनी है, कितनी स्पेस खुद लेनी है, ये किस तरह आएगी। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक दफा बरसरे इक्तदार आते, एक दफा आए भी, और उसके बाद आई एम नॉट सेइंग ये सब कुछ जो हो रहा है ये इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल। मेरा ये कि इससे सीखना है कुछ। अब देखिए इस फैसले से भी आप लिख के ले लें कि कल को मुस्लिम लीग, नवाज, पीपल्स पार्टी, सारी सियासी जमातें इस फैसले के खिलाफ जाएंगी अदालतों में, क्योंकि जब इनके ऊपर वक्त आएगा छुरी चलने का और इनके अंदर कहेंगे ये बिला मुकाबला फलां खड़ा हो गया, बिला मुकाबला चचा भी आ गया, बिला मुकाबला वालिद साहब भी आ गए, क्या हो रहा है, ये सब करेंगे, ये सब खड़े होकर करेंगे। बिकॉज अब ये तलवार आ गई है ना, आपने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए 62(1)(f) के अंदर ताहयात ना अहली खत्म की, लेकिन इधर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं। तो ये जितना भी आप लाख कह लें, बाहर फैसला पब्लिक डोमेन में ना, फैसले को बुरा भला के। आप मियां साहब की बात कर रहे थे, देखिए इट्स इंटरेस्टिंग, वो स्टार्ट तो कर दी है मरियम साहिबा ने, अच्छा किया है, दे रहा है, दुरुस्त है। तकरीबन 3 महीने हो गए मियां साहब वापस हैं, अभी तक नहीं निकले, मगर वो इतने कन्विंस्ड हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं कि कल भी एक पावर के ऊपर मीटिंग की है, आज इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग की है, और होमवर्क दिया है तमाम तर लोगों को कि ये जाके काम करके आओ, मुझे बताओ कि हम ये, इट्स ग्रेट, बट इट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द कॉन्फिडेंस। बदामी साहब वजीर आजम तो वो बन गए, मैं ख्याल है वो बाहर आए बगैर, उनको तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं ओथ की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी कि मैंने ओथ किस तरह लेना है, और वो गलतियां ना करूं जिस जो ओथ करने में अमूमन लास्ट टाइम हमने देखी थी। बट बयानिया जरूरत है उनको, बयानिया की, उनको पता कि यार कल नस रहे हैं तो बयानिया की करना। आई थिंक इलेक्शन इतना बड़ा एक गेम होता है कि उसमें बहरहाल आपको बहुत कुछ चीजें वाजे भी हो तो भी आप उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। सो मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम ये देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को, यानी कुछ एरियाज, मरियम बीबी, कुछ शहबाज साहब को, नवाज शरीफ साहब कवर कर लोगे। बिकॉज ठीक है, जाहिर सी बात है कि सियासी मंजरनामा बजाहिर नजर आ रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा जुआ है कि बारह में अपनी कोशिश तो करेंगे अपनी बातों को सेल करने की। और उनको एक बात पूछना चाहता हूं, सुनो, आपने आखिरी मरतबा इस तरह की इलेक्शन कैंपेन कब देखी थी कि 20 दिन रह गए इलेक्शन में और ऐसी कैंपेन चल रही? बिल्कुल सही बात है, बहुत अरसा, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि आज की तारीख में आप किसी को बताएं कि इतने दिन बाद इलेक्शन है तो लोग हैरान हो जाएंगे, अच्छा वाकई इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़ा है। तो ये बात ठीक है, ऐसी बात है कि ओवरऑल एक मंजरनामा है, जैसे मैंने कहा कि बड़ा वाज़ेह है। फिर भी मुझे लगता है कि ये नहीं होगा कि अब अगले कुछ दिन इसमें मुझे लगता है कि एक बड़ी ड्रास्टिक तब्दीली नजर आएगी और हमें चारों तरफ जलसे होते नजर आएंगे। और अब उनको ये भी लगता है कि अब ये जलसे वलसे करने से कम से कम एक माहौल तो बना सकेंगे बाद में, कि जब बन जाए तो हमने देखे 25 बड़े जलसे भी किए थे, जिसके बाद देखे वज़ीर आज़म बन गए। तो मेरा ख्याल है भी आने वाले कुछ दिन तो होंगे सियासी उससे। खुर्शीद शाह साहब ने भी आज एक बयान दिया ना, बड़ा खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इन्हें पता था, इन्होंने कैंपेन ही उस टाइम शुरू किया जब बल्ला चला गया है। बट अगेन आई फील कि उनको लगता है कि बस यार वॉक ओवर ही है, तो ज्यादा मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। यस और नो वसीम? मुझे मतलब ये मैं बात कर ली कह रहा था कि ये, यानी इससे ज्यादा बुरे ऑप्टिक्स नहीं हो सकते कि आप अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज उस दिन के बाद, ठीक उस दिन के 2 दिन बाद करें जब बल्ला लिया जा चुका, और उसमें फिर आप ये कहें
کہ یار دیکھو اگر تم ڈنڈا مانگتے نا تو چلو ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ دے دو اس کو، لیکن تم تو بلہ مانگ رہے ہو تو تم تو دہشت گرد جماعت، تمہیں کیسے بلہ دے دیا جائے؟ تو بھائی آپ کوئی ترجمان الیکشن کمیشن تو نہیں ہے، تو یعنی اس سے زیادہ برے آپٹکس نہیں ہو سکتے. بٹ یہ مجھے لگتا ہے ہماری معصومیت ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھو مریم بی بی نے یہ کہہ دیا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ امپریشن بھی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہوں کہ ہاں بھائی ساڑھی گل ہو گئی ہے اور یہ نہیں اب ابھی ادھر ہی ہے، ابھی ہے بس، تو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا بھائی، اب یہ گیم جتنی ہے وہ یہیں پر ہے ساری بس.